स्टूडेंट्स, आज हम आपकी स्टोरी द बी-विच्ड जैकेट ये रीड करेंगे। बी-विच्ड, विच का मतलब पता क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि भूतिया मीन्स टू से, तो बी-विच्ड जिस पे कोई जादू किया गया है। तो हम इस लेसन को आज रीड करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं। वन नाइट ड्यूरिंग अ रिसेप्शन एट अ हाउस इन मिलन आई मेट अ मैन अबाउट 40 years old who looked handsome because of his clothes। तो सबसे पहले राइटर ने, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। राइटर सबसे पहले क्या बता रहा है कि एक दिन मिलन हाउस में एक पार्टी थी, रिसेप्शन पार्टी थी। वहाँ पर मैं एक 40 साल के आदमी से मिला जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मे बी उसके कपड़ों की वजह से। आई डोंट नो हु ही वाज, मुझे नहीं पता वो कौन था। आई वॉज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उसे पहली बार मिल रहा था। एंड एट द इंट्रोडक्शन एज इट ऑलवेज हैपन इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट हिज नेम। और पहली बार मिलने पर हम किसी का नाम पता नहीं कर पाते। बट आफ्टर सम टाइम आई फाउंड माई सेल्फ नियर हिम, पर थोड़ी देर के बाद मैं उसके पास गया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, और हमने बात करनी शुरू की। He seemed to be a gentle person, वो बहुत ही अच्छा पर्सन लगा। बट विद एन एयर ऑफ सैडनेस, पर वो थोड़ा नाराज़ सा लग रहा था, अपनी ज़िंदगी से उदास सा लग रहा था। आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर हिज क्लोथ्स एंड आई आस्क्ड हिम हु हिज टेलर वाज। मैंने उसको बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारी तो ड्रेस ही बहुत अच्छी है, और उसको पूछा कि तुम्हारा टेलर कौन सा है। ही स्माइल्ड क्रियोसली एज इफ़ ही न्यू आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन। क्रियोसली मीन्स टू से कि वो उत्सुकता के साथ मुस्कुराया, जैसे कि उसको पहले ही पता था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। नियरली नो वन नोज हिम, उसने कहा कि उसको कोई नहीं जानता। ही सेड स्टिल ही इज़ अ ग्रेट मास्टर, पर वो बहुत ही अच्छा मास्टर है। कैन आई, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उससे एक सूट सिलवा सकता हूँ। ओह ट्राई हिज नेम इज़ कोटिसेला अल्फांसो कोटिसेला वाया फरारा 17, कि उसका नाम कोटिसेला है और वो कहाँ रहता है, वाया फरारा 17 में। ही विल बी वेरी एक्सपेंसिव आई इमेजिन, मुझे लगा वो काफ़ी महंगा सूट वगैरह सिलता होगा, क्योंकि इतना अच्छा कपड़े वो सिलता है। आई बिलीव सो बट आई स्वेयर आई डोंट नो ही मेड मी दिस सूट 3 years ago एंड स्टिल ही हैज़न्ट सेंट मी द बिल, ही रिप्लाइड। तो आगे से उस इंसान ने क्या जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी पेमेंट चार्जेस कितने होंगे। आज से 3 साल पहले उसने मेरा ये सूट सिला था, लेकिन आज तक उसने मेरे से कोई भी पैसा नहीं मांगा है। कोटिसेला वाया फरारा 17 डी यू से आई आस्क्ड, तो मैंने उससे दोबारा उसका नाम पूछा और एड्रेस पूछा। एग्जैक्टली द स्ट्रेंजर आंसर, स्ट्रेंजर ने कहा हाँ। एंड ही लेफ्ट मी टू ज्वाइन अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, और वो लोगों के साथ ज्वाइन करने के लिए मुझे छोड़ के चला गया। एट वाया फरारा 17 आई फाउंड द हाउस, मुझे घर मिला वो वाला। द टेलर हिमसेल्फ केम टू लेट मी इन, टेलर आया मुझे अंदर लेके गया। ही वॉज अ लिटल ओल्ड मैन विद हिज हेयर डाइड ब्लैक, काफ़ी बूढ़ा सा आदमी था, उसने अपने बाल रंगे हुए थे। आई एक्सप्लेन टू हिम हाउ आई गेट हिज एड्रेस, प्रेज्ड हिज कटिंग एंड आस्क्ड हिम टू मेक मी अ सूट। मैंने उसको बताया कि मुझे आपका एड्रेस कहाँ से मिला, आपने जो सूट सिला था काफ़ी सुंदर सिला था उस इंसान का, और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप एक सूट मेरा सिल दीजिए। ही सिलेक्टेड अ ग्रे वूल, देन ही टुक माई मेजरमेंट्स एंड ऑफर्ड टू कम टू माई हाउस फॉर द फिटिंग। आई आस्क्ड हिम द प्राइस, फिर उसने मेरे को कपड़ा चुन के दिया, अपनी मर्जी का उसने फैब्रिक चुना, उसने मेरे मेजरमेंट्स लिए। फिर उसने मेरे को बोला कि जब मैं सूट सिल दूंगा मैं आपको बता दूंगा, आप आकर पहन के चेक कर लीजिएगा। मैंने उससे पैसे पूछे। देयर वाज नो हरी, ही आंसर्ड, उसने कहा इतनी जल्दी नहीं है। व्हाट अ नाइस मैन आई थॉट, मैंने सोचा एट फर्स्ट, मैंने सोचा कि कितना अच्छा आदमी है। बट वाइल आई वाज रिटर्निंग होम आई रियलाइज्ड दैट द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट मी फीलिंग अनईजी, परहैप्स बिकॉज ऑफ हिज टू मच वार्म स्माइल्स, कि जब मैं वापस आ रहा था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मे बी इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप इस बात को ऐसे समझो, मे बी हिज टू मच वार्म स्माइल्स, आप इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करो कि वो इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहा था कि एक इंसान इतना ज़्यादा कैसे अच्छा हो सकता है, वो इस बात को सोचकर बार बार टेंशन में आ रहा था। इन शॉर्ट आई हैड नो विश टू सी हिम अगेन, मेरा मन कर रहा था मैं उससे कभी ना मिलूँ। बट नाउ द सूट हैड बीन ऑर्डर, पर मैंने अब उसको ऑर्डर दे रखा था। एंड आफ्टर 3 weeks इट वॉज रेडी, और 3 हफ्ते के बाद मुझे वो सूट मिल गया। When they brought it to me, I tried it. The jacket, the trouser, the vest in front of a mirror. मेरे पास वो सूट भेजा गया, मैंने उस सूट को ट्राई करा। इट वॉज अ मास्टरपीस, बहुत सुंदर सिला था। येट आई डोंट नो वाई आई डिडंट फील लाइक वेयरिंग इट, पर मेरा कभी मन नहीं किया उसको पहनने का। एंड वीक्स पास बाय बिफोर आई डिसाइडेड टू वेयर इट, और उसको पहनने से पहले काफ़ी हफ्ते गुजर गए, लेकिन मेरा मन नहीं किया कि मैं सूट पहनूँ। दैट डे आई शैल नेवर फॉरगेट, इट वॉज अ ट्यूजडे इन अप्रैल एंड इट वॉज रेनिंग, कि उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने वो सूट पहना। ट्यूसडे था, अप्रैल का मंथ था और बारिश हो रही थी। व्हेन आई वॉर द सूट आई वॉज प्लीज बिकॉज इट फिटेड मी वेल, मैंने सूट पहना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहनकर, मुझे खुशी हुई।
एज अ रूल आई डोंट पुट एनीथिंग इन द राइट जैकेट पॉकेट। अब यहाँ से देखना स्टोरी कैसे ट्विस्ट लेगी कि मैंने आज तक कभी भी अपनी अपने जैकेट की राइट पॉकेट में कुछ नहीं रखा था। इन द लेफ्ट वन आई कीप माई कार्ड, और लेफ्ट में मैं अपने कार्ड्स वगैरह रखता था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स एट द ऑफिस आई जस्ट पुट माई हैंड इन टू द राइट पॉकेट। काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद ऑफिस में बैठे बैठे वैसे ही मैंने अपना हाथ अपनी राइट पॉकेट में डाला। आई नोटिस देयर वॉज अ पीस ऑफ पेपर इनसाइड, और मैंने क्या नोटिस किया कि उसके अंदर कोई कागज़ का टुकड़ा है। वाज इट द टेलर बिल? मुझे लगा शायद टेलर का बिल है। नो, इट वॉज 10,000 लायर नोट। नहीं, ये क्या था? 10,000 लायर का नोट था। लायर उधर की करेंसी। आई वॉज अस्टोनिश, मैं बहुत हैरान हुआ। आई सर्टेनली हैडंट पुट इट देयर, मैंने तो ये नोट इधर नहीं डाला था। आई लुकड एट द नोट केयरफुली, मैंने नोट को अच्छे से देखा। वाज इट अ काउंटरफिट नोट? काउंटरफिट का मतलब नकली नोट। आई लुकड एट इट इन द लाइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको रोशनी में ले जाकर देखा। आई कंपेयर्ड इट विद द अदर वंस, मैंने अपने बाकी सारे नोट्स के साथ उसको कंपेयर किया। देयर वॉज नो डिफरेंस, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। आई थॉट इट मस्ट बी कोटिसेलास, मुझे लगा कि शायद अल्फोंसो कोटिसेला का होगा। परहैप्स अल्फोंसो कोटिसेला कौन था? टेलर था। परहैप्स अ कस्टमर हैड कम टू मेक अ पेमेंट, हो सकता है कि कोई पेमेंट देने के लिए आया हो। द टेलर डिडंट हैव हिज वॉलेट विद हिम जस्ट देन, और उसके पास उस वक्त अपना वॉलेट नहीं होगा। सो ही स्लिप हिज मनी इन टू माई जैकेट, और उसने मेरी जैकेट की पॉकेट में वो पैसे डाल दिए। विच माइट बी हैंगिंग नियर बाय। दीज थिंग्स हैपन, कि ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे पास सामान नहीं होता डालने के लिए, हम कहीं पे भी रख देते हैं। आई रैंग अप माई सेक्रेटरी, आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर टू कोटिसेला टू रिटर्न द मनी दैट वॉज नॉट माइन। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैंने उसको बोला मुझे एक लेटर लिखना है कोटिसेला को, और मुझे वो पैसे रिटर्न करने हैं जो मेरे नहीं हैं। येट आई कांट से वाई आई डिड इट, आई स्लिप्ड माई हैंड इन टू द पॉकेट अगेन, और मैंने फिर से अपना हाथ उसी पॉकेट में डाला, राइट पॉकेट में। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग सर, डू यू फील इल, आस्क्ड माई सेक्रेटरी। तो जैसे ही मैंने डाला तो मुझे कुछ समझ में आया कि कुछ तो है, कि मैं इधर पॉकेट में हाथ डाला तो फिर से कुछ मेरे हाथ में कागज़ का टुकड़ा लगा। आई माइट हैव टर्न पेल एज डेथ, मैं इतना पीला पड़ गया था। इन माई पॉकेट माई फिंगर्स टच अनदर पीस ऑफ पेपर, और मेरे उंगलियों ने दोबारा से एक पेपर को छुआ। विच हैड नॉट बीन देयर अ फ्यू मिनट्स बिफोर, और कुछ एक समय पहले वो पेपर वहाँ पे नहीं था। जो एक पेपर था वो मैं निकाल चुका था। नो इट्स नथिंग, आई सैड अ लिटल डिजीनेस, नींद आना, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है। इट हैपन टू मी समटाइम्स, ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। मे बी आई एम अ लिटल टायर्ड, हो सकता है कि मैं थका हुआ हूँ। यू कैन गो नाउ डियर, आई वॉन्टेड टू डिक्टेट अ लेटर बट वी विल डू इट लेटर, कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हें लेटर डिक्टेट करवानी थी पर हम बाद में करेंगे। ओनली आफ्टर माई सेक्रेटरी लेफ्ट आई टुक आउट द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम माई पॉकेट, वो गया, सेक्रेटरी चला गया, मैंने वो पेपर निकाला। इट वॉज अनदर 10,000 लायर नोट, अब जो फिर से एक नोट निकला। देन आई ट्राइड द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार हाथ डाला अपनी जेब में, एंड अ थर्ड बैंक नोट केम आउट, और अब फिर से एक नोट निकल आया। माई हार्ट बिगन टू रेस, मेरा जो दिल था वो जोरों से बीट करने लगा कि समझ ना आई ये क्या हो रहा है। इट वॉज समथिंग मिस्टीरियस, कुछ तो हैरानी वाला था। जस्ट लाइक अ फेयरी टेल डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ऐसा लग रहा था कि कोई परियों की कथाएं हैं जिस पे मैं बिलीव नहीं कर सकता। आई लेफ्ट द ऑफिस एंड वेंट होम, मैंने अपना ऑफिस छोड़ा और कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें कि उसने कोट वगैरह पहना है और उसके हाथ में बहुत सारे नोट हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू बी अलोन, मैं अकेला रहना चाहता था। लकली माई मेड हैड ऑलरेडी गॉन, और मेरी जो नौकरानी थी घर की वो जा चुकी थी। आई शट द डोर्स, मैंने दरवाजे बंद किए। लोअर द ब्लिंड्स, मैंने पर्दे किए। आई बिगन टू टेक आउट द नोट वंस आफ्टर अनदर, और मैंने एक के बाद दूसरा नोट बाहर निकालना शुरू किया वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ। माई पॉकेट वॉज नेवर एम्प्टी, मेरी जेब खाली ही नहीं हो रही थी। आई डिड इट अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार ये किया। विद अ फेयर दैट द मिरेकल मी एंड एनी टाइम, मुझे मन में यही डर था कि ये जादू कहीं ख़त्म ना हो जाए। आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू डे एंड नाइट अंटिल आई हैड बिलियंस, और मेरे मन में लालच आ गया और मैं रात दिन पैसे कमाना चाहता था। बट एट अ सर्टेन पॉइंट द फ्लो डिमिनिश्ड, लेकिन एक समय आया जब वो पैसे निकलने बंद हुए। डिमिनिश, कम होना धीरे धीरे। देयर वॉज अ हीप ऑफ नोट्स बिफोर मी, और मेरे सामने नोटों का ढेर लग गया। द इम्पोर्टेंट थिंग वॉज टू हाइड दैम, मेन बात क्या थी, मुझे उन्हें छुपाना कहाँ पे है। सो नो वन माइट गेट विंड ऑफ इट, किसी को इसके बारे में भनक ना लगे।
I emptied an old trunk of rugs and put the money arranged in many piles at the bottom. मैंने क्या किया, जिसमें मैंने अपने फटे पुराने कपड़े वगैरह रखे थे वो एक ट्रंक खाली किया, उसमें पैसे डाले, उसमें उसको कई सारी जैसे कि तहें लगा दी ताकि वो नीचे तक चले जाएं. Then I slowly began counting. मैंने धीरे धीरे पैसे गिने. There was 58 million लाया और इतने सारे पैसे मुझे मिले. I woke up the next morning और मैं अगली सुबह उठा after the maid arrived. जब वो नौकरानी आ गई. शी वॉज अमेज्ड टू सी मी इन बेड वेयरिंग अ सूट. उसने मुझे देखा कि मैं सूट पहन के सो रहा हूँ. वो हैरान हुई. आई ट्राई टू लाफ एक्सप्लेनिंग दैट आई हैड ड्रंक अ लिटल टू मच द नाइट बिफोर. मैंने हंसते हुए कहा कि मैंने ज़्यादा ही शराब पी ली थी जिसकी वजह से मुझे समझ में ही नहीं आया और मैं ऐसे ही सो गया. द मेड आस्क्ड मी टू टेक ऑफ द सूट सो दैट एट लीस्ट शी कुड गिव इट अ ब्रशिंग. तो मुझे नौकरानी ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, सूट उतार दीजिए, मैं धो देती हूँ. आई आंसर्ड दैट आई हैड टू गो इमीडिएटली एंड डिडंट हैव टाइम टू चेंज. मैंने उसे बोला मुझे कहीं जाना है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कपड़े बदलूँ. देन हर्डली आई वेंट टू स्टोर सेलिंग रेडी टू वेयर क्लोथ्स टू बाय अनदर सूट ऑफ द सेम काइंड. फिर मैं एक जगह पर गया, एक दुकान पर जहाँ पर सिले सिलाई कपड़े मिलते थे और वैसे ही एक सूट मैंने ले आया. आई वुड लीव दिस वन इन द मेड्स केयर, माइन आई वुड हाइड इन अ सेफ प्लेस. मैंने वो नए वाला सूट किसको दे दिया? नौकरानी को धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए. और पुराना वाला क्या किया अपने वाला? उसको एक साफ़ सुथरी जगह पर छुपा दिया. आई डिडंट नो वेदर आई वॉज लिविंग इन अ ड्रीम. मुझे समझ में ना आए कि मैं कोई सपना जी रहा हूँ या कुछ. ऑन द स्ट्रीट आई वॉज कंटिन्यूली फीलिंग माई पॉकेट थ्रू माई रेन कोट. और सड़क पर चलते हुए भी मैं अपने कोट की जेब को बार बार टटोलता. ईच टाइम आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ आई कुड फील द पेपर मनी. जब भी मुझे पेपर मनी मिलती, जब भी मुझे नोट मिलते, मुझे खुशी होती. बट एन इंसिडेंट डैम्प माई जॉय. डैम्प होता है गीला करना. एक इंसिडेंट ने मेरी खुशी को ख़राब किया. देयर वॉज न्यूज़ ऑफ अ बैंक रॉबरी इन द मॉर्निंग पेपर्स. उस सुबह के अखबारों में किस चीज़ की न्यूज़ आई थी कि एक जगह पर बैंक की रॉबरी हुई है. अ बैंक आर्मड कार वर कैरिंग मनी टू द मेन ऑफिस व्हेन इट वाज स्टॉप्ड एंड क्लीन्ड आउट इन द विले पेलम्ब्रोरा बाय 4 क्रिमिनल्स. मैंने क्या न्यूज़ पढ़ी थी कि एक गाड़ी थी बैंक की जो कि हथियारों से लैस थी, जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े थे. उसे एक जगह पर रोका गया. कहाँ पर? इन विले पेलमेनोवा. वहाँ पर रोका गया और उसको लूटा गया. एज पीपल गैदर्ड अराउंड द सीन वन ऑफ द क्रिमिनल बिगन टू शूट एंड अ मैन वॉज किल्ड. बट अबव ऑल द अमाउंट ऑफ द लूट स्ट्रक इट वॉज 58 मिलियन लाया. लेकिन सब कुछ ठीक था कि उसको वहाँ पर उन लुटेरों ने रोका. लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने बचाने की कोशिश की, उन्होंने गोलियाँ चला दी. लेकिन मुझे किस बात ने परेशान किया कि जितनी मनी लूटी गई थी वो थी 58 मिलियन लॉया और उतने ही पैसे मुझे एक दिन पहले मिले थे. वाज देयर अ कनेक्शन बिटवीन माई सडन वेल्थ एंड द थेफ्ट दैट हैड हैपन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. अब मेरे दिमाग में ये बात आने लगी कि जो पैसे मैं चोरी करता हूँ मेरे पास आते हैं और जो पैसे दुनिया से चोरी होते हैं, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? इज़ इट फुलिश टू थिंक सो? क्या ऐसा सोचना बेवकूफ़ी होगी? व्हाट्स मोर आई एम नॉट सुपरस्टिशियस. मुझे लगा मैं कोई अंधविश्वासी तो हूँ नहीं. बट द इंसिडेंट लेफ्ट मी अ लिटिल कन्फ्यूज. पर उस इंसिडेंट से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया. द मोर यू गेट द मोर यू वांट. आपको जितना ज़्यादा पैसा मिलता जाता है आप उतना ही ज़्यादा कमाना चाहते हो. यही मेरे साथ हुआ. आई वॉज ऑलरेडी रिच. मैं पहले ही अमीर था. बट आई वॉन्टेड टू गेट रिचर. पर मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता था. एंड द सेम इवनिंग आई सेट टू वर्क अगेन. अगली सुबह मैं फिर से वही काम करने बैठा, पैसे निकालने वाले. दिस टाइम इट वॉज 135 मिलियन. और इस बार ये इतने सारे नोट हो गए. दैट नाइट आई कुड नॉट क्लोज माई आईज. उस रात मुझे नींद नहीं आई. आई वॉज कन्फ्यूज. मैं काफ़ी चिंता में था. At dawn, I leaped from the bed, dressed and ran outside to get the newspaper. सुबह हुई, मैंने अपने बेड से छलांग लगाई, कपड़े पहने और बाहर गया और न्यूज़पेपर खरीदा. As I read, I lost my breath. जैसे ही मैंने पढ़ा मेरी सांसें रुक गई. A terrible fire which had begun in a warehouse had half destroyed a building on the main street, विन सैंट क्लोरा. हुआ क्या था कि एक जगह थी, वेयर हाउस समझते हो क्या होता है? वेयर हाउस जहाँ पर ग्रेन वगैरह को स्टोर किया जाता है, जहाँ पर जितने भी हथियार हैं उनको स्टोर किया जाता है. तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जहाँ पर चीज़ें स्टोर थी उसको आग लग गई थी. और क्या हुआ? द फायर हैड डिस्ट्रॉयड द सेफ्स ऑफ अ लार्ज रियल एस्टेट कंपनी विच हैड मोर देन 135 मिलियन इन कैश. और एक अमीर आदमी था, उसकी कंपनी थी, उसकी कंपनी की सेफ को भी आग लगी. उसमें पैसे थे और वो कितने थे? 135 मिलियन. 2 firemen were also killed while putting out the fire. और 2 फायरमैन जो कि आग बुझाने वाले थे, वो उन 2 लोगों की भी मौत होगी जब वो उस आग को बुझा रहे थे. Now I knew where the money in my pocket came from. Crimes, blood and death. अब मुझे समझ में आया कि मेरी जेब में से आने वाले पैसे कहाँ से आते हैं. ये अपराध से आते हैं, किसी के खून खराबे क्या से आते हैं, किसी की मौत से आते हैं. बट आई वॉज नॉट विलिंग टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट. पर मैं अपने ऊपर उस इल्ज़ाम को लेने को तैयार नहीं था.
आई कंटिन्यू टेकिंग आउट मनी फ्रॉम माई पॉकेट, मैं लगातार अपनी जेब से पैसे निकालता रहा। इट वॉज ईजी, आई स्लिप्ड माई हैंड इन टू द पॉकेट एंड माई फिंगर्स ऑलवेज टच बैंक नोट्स, द मनी, द डिवाइन मनी। कितना ईजी था ये कि अपने हाथ को किस में डालना है, कोट की जेब में डालना है, उसमें से पैसे निकालने हैं और उनको काउंट करना है। आई सून बोट अ ह्यूज विला, though I choose to leave the old house, bought paintings, drove around in big automobiles, and after leaving firm for reason of health, traveled through the world with wonderful women। मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा सा घर खरीदा, चाहे अभी मैं पुराने ही घर में रह रहा था, नए घर में रहने के लिए शिफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने ख़रीद लिया। उसके अलावा मैंने क्या किया, उसके अलावा मैंने पेंटिंग खरीदी, फिर मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा, और इसके अलावा मैंने क्या किया कि बहुत सारी जितनी भी चीज़ें थी वो ख़रीदने की कोशिश करी, एंड दुनिया के बड़े बड़े शहरों में घूमने के लिए गया। आई नो वेन एवर आई ड्रू मनी फ्रॉम माई पॉकेट समथिंग पेनफुल हैपन इन द वर्ल्ड, बट स्टिल आई कंटिन्यूड। मुझे समझ में आ चुका था जब भी मैं पैसे निकालता हूँ जेब से, दुनिया में कुछ बुरा होता है, पर मैं कहाँ रुकने वाला था। एंड द टेलर, और टेलर का क्या हुआ, आई टेलीफोन हिम टू आस्क फॉर द बिल बट नो वन आंसर। मैंने उसको फ़ोन किया कि उसके कितने अमाउंट है मैं उसको दे दूँ, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। इन वाया फरारा 17 when I went to search of him, they told me that he had gone abroad, they don't know where। तो मुझे लोगों ने बताया वो तो बाहर जा चुका है, कहाँ ये नहीं पता। One morning in the building where I lived for many years, they found a 60-year-old retired woman had killed herself because she had mislaid her monthly pension of 30,000 laya, which she had collected a day before। एक दिन क्या हुआ, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहाँ पर एक 60 साल की बूढ़ी औरत ने सुसाइड कर लिया। वजह क्या थी कि उसने एक दिन पहले जो पेंशन में पैसे थे उसके कहीं गुम हो गए, कहीं चोरी हो गए। दैट मनी वॉज विद मी नाउ, और मुझे पता था वो पैसे मेरे पास हैं। इनफ आई थॉट, मुझे लगा बहुत हुआ। आई हैड टू गेट रिड ऑफ द जैकेट, मुझे इस जैकेट से छुटकारा पाना होगा। आई डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय इट, और मैंने निश्चय किया कि मैं इस जैकेट को छोड़ दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा। बाई कार आई अराइव्ड एट अ वैली इन द एल्प्स, और मैं एल्प्स के पहाड़ों में पहुंचा। आई लेफ्ट द कार एट अ ग्रासी क्लियरिंग, मैंने एक ऐसी जगह पर कार पार्क की जहां पर घास बिल्कुल अच्छे से काटी गई थी। एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, और मैंने जंगल की ओर पैदल चलना शुरू किया। नॉट अ लिविंग सोल वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। आई वॉज बियॉन्ड द फॉरेस्ट, मैं जंगलों के बीच से निकल कर गया। एंड रीच द रॉकी ग्राउंड, और मैं कहाँ पहुँचा, पहाड़ों के बीच में पहुँच गया। हेयर बिटवीन टू ह्यूज बोल्डर्स, बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े पर्वत, जैसे कि ये पर्वत और ये पर्वत। क्या किया इसने, आई पुल्ड द बीविच जैकेट, मैंने वहाँ पर उस बीविच जैकेट को रखा। फ्रॉम माई नैपसेक, नैपसेक होता है जो आप पीठ पर बैग टांगते हैं। एंड सेट इट ऑन फायर, उसको आग लगा दी, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पहाड़ है, ठीक है, उसके बीच में जगह है, वहाँ पर उसने जैकेट रखी है, उसको आग लगा दी है। इन अ फ्यू मिनट्स ओनली एशेस वर लेफ्ट, और थोड़ी ही देर में सिर्फ राख बची। बट एज द फ्लेम्स वर डाइंग आउट आई हर्ड अ ह्यूमन वॉइस, पर जैसे जैसे वो आग की लपटें ठंडी हो रही थी मैंने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज ओनली 2 or 3 मीटर्स अवे, थोड़ी ही दूरी पर थी। टू लेट इट सेड, और वो आवाज़ क्या कह रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। टेरिफाइड टर्न अराउंड, मैं डर कर पीछे मैंने देखा, बट आई सॉ नो वन, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आई जम्प फ्रॉम वन रॉक टू अनदर टू लुक फॉर द पर्सन, मैं एक पर्वत से दूसरे पर्वत की तरफ कूद कर गया, लेकिन मुझे कोई इंसान ना दिखा। नथिंग, देयर वर ओनली रॉक्स, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। ओवरकमिंग द फियर आई वेंट टू द वैली, आई वॉज हैप्पी दैट द जैकेट वॉज नॉट विद मी एनी मोर। अपने डर से छुटकारा पाते हुए मैं उस जगह पर वापस आया। मैं खुश था कि जैकेट अब मेरे पास नहीं है, अब मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। बट माई कार वॉज नॉट एट द ग्रेसी क्लियरिंग, जहाँ पर मैंने कार पार्क की वापस आके देखा वहाँ पे कार नहीं थी। एंड आफ्टर ए रिटर्न टू द सिटी आई सो माई विला हैड डिसअपीयर्ड, वापस आके मैंने देखा जो मैंने बड़ा सा बंगला खरीदा था वो भी गायब हो गया। एंड इट्स प्लेस देयर वॉज अ फील्ड विद अ नोटिस म्यूनिसिपल लैंड फॉर सेल, और उसकी जगह पर एक नोटिस लगा हुआ था कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन है जो कि सेल के लिए रखी हुई है। देयर वॉज नो मनी लेफ्ट इन माई सेविंग अकाउंट्स, मेरे सेविंग अकाउंट में कोई भी वो जो पैसे थे जो कि गलत कामों से आए थे वो बचे नहीं थे। एंड देयर वॉज डस्ट, नथिंग बट डस्ट इन माई ओल्ड ट्रंक, और मैंने अपने ओल्ड ट्रंक को खोला तो उसमें भी मुझे सिर्फ और सिर्फ धूल ही दिखाई दी। आई नो दैट इट्स स्टिल नॉट ओवर, मुझे पता था ये ख़त्म नहीं हुआ। आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन इन द सेम प्लेस विद ग्रेट डिफिकल्टी, मैंने फिर से अपना काम शुरू किया। आई एम सैड एंड वरीड, मैं थोड़ा चिंता में था। बट नो वन टेक्स नोटिस ऑफ माई स्टेट, पर किसी को मैं बता नहीं सकता था, किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया। आई नो सम डे माई डोर वेल विल रिंग, मुझे पता है कभी ना कभी मेरे दरवाजे की घंटी बजेगी। एंड आई विल आंसर इट, और मैं इसका जवाब दूंगा। एंड फाइंड द कर्ज मतलब श्रापित टेलर बिफोर मी आस्किंग फॉर द फाइनल सेटिंग ऑफ माई अकाउंट, और वो क्या होगा कि जिस दर्जी ने मेरा वो सूट सिला था वो मेरे सामने खड़ा होगा और मुझे बोलेगा कि मेरे जितने भी पैसे हैं मेरे को दे दो। तो बेसिकली स्टोरी में ये बताया हुआ है कि जब हम
बहुत ही ज़्यादा लालच करते हैं तो क्या होता है, उस लालच का कहीं ना कहीं हमें ये इल्ज़ाम भुगतना पड़ता है कि हम दूसरों का नुकसान कर देते हैं। और ये एक सुपरस्टिशियस कहानी बताई गई है कि दूसरों का नुकसान करते करते हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि दूसरे लोग भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी लिमिट्स हैं। हमें कभी भी ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है। ग्रीड जो है एक श्राप की तरह है जो सारी उम्र हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनने देगा। इसलिए हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए और इन सारी बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए।